आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज शिक्षकों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार खुशखबरियां एक साथ मिली है। तो जानेंगे तफसील से क्या कुछ है इस खुशखबरियों में। चलेंगे अगले स्लाइड पे। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, अच्छी खबरों का जखीरा लेकर के आपके बीच फिर एक बार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा हाजिर हुआ है। और चलते हैं अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। चार खुशखबरियां जो आपको बिल्कुल रोमांचित होने पर मजबूर करेगी, कहीं ना कहीं खुश होने का एक अवसर प्रदान करेगी। आपके लिए एक मील का पत्थर, एक रामबाण साबित होगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं, छातापुर से ये पत्र निकला है जो कि कई सारी जो दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, जो कई सारी जो है केशंस है, उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करती हुई नजर आ रही है। प्रोन्नति को लेकर के कई सारे पत्र कई जिलों से निकले हैं, कई प्रखंडों से निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुपौल के छातापुर से निकला हुआ ये पत्र अपने आप में एक नज़ीर है, खास है। तो ले लेते हैं इस पत्र को, क्या कुछ छपा है इसमें। और सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों को दिया गया है ये पत्र। इसमें कहा गया है पंचायती राज संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों एवं वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत है, उनकी सूची विहित प्रपत्र में आवेदन कागजात के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में जिला कार्यक्रम स्थापना सुपौल के पत्रांक, उसमें प्रधान शिक्षक का भी जिक्र किया गया था। यहाँ पर प्रधान शिक्षक को काट दिया गया, लेकिन उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पंचायती राज संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षक एवं वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत है, उनको बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा सत्र नियमावली 2020 के 16(2) कंडिका के आलोक में कालबद्ध प्रोन्नति देय है। यानी समय पूरेगा तो प्रोन्नति मिलेगा, जिसके आलोक में प्रशिक्षित के रूप में मूल कोटि बेसिक ग्रेड के 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक के साथ वर्तमान में वैसे विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक भी यहाँ ले लिया है, जो पूर्व में स्थानीय निकाय के मूल कोटि के बेसिक ग्रेड में कार्यरत रहे उन्हें। तो यहाँ पर एक कमी दिख रही है, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को यहाँ पर दरकिनार किया गया है। फिर सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उनके साथ लगातार जाति की जा रही है। जो पूर्व में स्थानीय निकाय के मूल कोटि के शिक्षक के रूप में बेसिक ग्रेड में कार्यरत है, उन्हें विभागीय संकल्प संख्या 4207 दिनांक 22/11/2025 के आलोक में प्रोन्नति हेतु तो स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का निर्देश प्राप्त। अतः सभी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि 23 जनवरी 2026 तक, 23 जनवरी का यहाँ टाइमलाइन भी दे दिया गया है। एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर 23 जनवरी का टाइमलाइन दिया गया है, जो कि बिल्कुल 1 से 2 दिन का टाइमलाइन है, तक संबंधित शिक्षक निम्नांकित शैक्षणिक एवं शैक्षणिक कागजात की छाया प्रति एवं विहित प्रपत्र प्रखंड कार्यालय में निर्वाचन शाखा में अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि ससमय अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। उपलब्ध कराने वाले कागजात की सूची यथा नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, दक्षता उत्तीर्ण करने से संबंधित कागजात, प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तक की छाया प्रति, सत्यापित प्रतिवेदन कॉलम वार अंकित कर संलग्न करें, विहित प्रपत्र की प्रति के साथ संलग्न है। तो ये सारे चीज़ों के साथ जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र को देना है। तो प्रोन्नति में क्या कुछ होने वाला है, जो 12 वर्ष का प्रोन्नति मिलेगा, 2006 से समायोजित है, 6/12/18 6 साल का जो एरियर मिलेगा। और क्रमिक रूप से बढ़ता हुआ वेतन मिलेगा, 3476 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी और 2 लाख से 2.5 लाख तक का एरियर मिलेगा। विशिष्ट से जो बने हैं नियोजित से, या जो नियोजित हैं अभी, जिसे खांटी नियोजित कहते हैं, उनको भी ग्रेड पे जो है 2000 से बढ़कर के 2400 हो जाएगा। जिनका स्नातक ग्रेड वाला तो पत्र निकला नहीं है, लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से और आप लोगों से भी ये आग्रह करते हैं, स्नातक ग्रेड का भी, चूँकि नियमावली 2020 में उनको 5 वर्ष में प्रोन्नति का हकदार बनाया गया था, प्रोन्नति का प्रावधान था, तो उनको भी प्रोन्नति मिलना चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छी खबर निकल करके आ रहा है, लगातार निकल रही है। लेकिन सुपौल का, छातापुर का यह पत्र काफ़ी स्पष्ट है और टाइमलाइन भी काफ़ी शॉर्ट का दिया गया है, यानी कि त्वरित गति से इस पर कार्रवाई किया जाए। मुजफ्फरपुर से भी इसी तरह का एक पत्र निकला है, जो कि काफ़ी कुछ जो है, जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो दिक्कतें थी प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि को लेकर के, उसको जो है बिल्कुल सरलता से स्पष्ट किया गया है। नियोजित शिक्षकों को
प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षण वेतनमान का लाभ देने के संबंध में। तो इस संबंध में क्या कुछ दिया गया है, इस तरह का पत्र जो है अन्य जिलों से भी निकलना चाहिए। उपर्युक्त विषय हस्ताक्षरी के प्रासंगिक पत्र द्वारा CWJC नंबर 1894/2024 मितेंदु बनाम अन्य राज्य सरकार में पारित न्यायादेश के आलोक में अन्य नियोजित शिक्षक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षणचर्या पूर्ण होने की तिथि से वेतनमान का लाभ की मांग पर यथा निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। इस बीच शिक्षक संगठन द्वारा CWJC नंबर 3463/2025 भूषण कुमार राय एवं अन्य बना राज्य सरकार में पारित न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18/3/2025 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए न्यायालय के आलोक में प्रशिक्षणचर्या पूर्ण होने की तिथि से वेतनमान देने का आदेश प्राप्त है। संबंधित वैचारिक रूप से सभी संबंधित शिक्षकों को स्वीकृत किए जाने हेतु विभाग के मार्गदर्शन मांगे जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका संख्या CWJC 3463/2025 में हस्ताक्षरी प्रतिवादी संख्या 6 है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। तो यहाँ पर अंश दिया हुआ है। इस अंश के आलोक में अतः CWJC नंबर 3463/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के अनुपालन में शिक्षक संगठनों द्वारा सभी शिक्षकों को यहाँ पर बिल्कुल समेट लिया गया है। सभी शिक्षकों को एक ही शब्द में प्रशिक्षण का प्रशिक्षणचर्या पूर्ण होने की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वैचारिक लाभ प्रदान किए जाने हेतु दिए गए अनुरोध पर यथा निर्देश देने की कृपा करें। तो यहाँ पर जो है प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से जो है कई जगह लाभ दिया गया है, तो यहाँ पर निकाला गया है। और यहाँ पर जो है देवगढ़ विद्यापीठ से जो डिग्री लिया गया है उसको मान्यता दी गई है। इस बाबत जो है हिंदी विद्यापीठ देवगढ़ द्वारा प्रदत्त साहित्य अलंकार की उपाधि की मान्यता के संबंध में जो है आदेश दिया गया है और इसको मान्य माना गया है। पदाधिकारी के पूर्ण पद पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहां पदस्थापित है वहां योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये सही है। जो उक्त बाद का विषयवार हिंदी विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त साहित्य अलंकार की उपाधि की मान्यता से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर दिनांक 22/8/2019 को एवं वाद संख्या इतना में जो पारित आदेश के आलोक में समान प्रशासन बिहार पटना के आलोक में विभाग प्राप्तांक इतना को निरस्त किया जाता है। तो जो पहले का आदेश थे उसको निरस्त कर दिया गया है। अब जो है आज का एक बहुत बड़ा खबर निकल करके आ रहा है जो प्रधान शिक्षक से रिलेटेड है। उससे पहले जो देख लेते हैं कि बिरमन तिथि से जो पत्र निकला है, ये बिरमन तिथि से बिल्कुल जो है एरियर के साथ प्राप्त होगा परोक्ष और रूप से जो मुजफ्फरपुर का पत्र निकला। अब यहाँ पर देखिए जो कि एक कोर्ट में जो केस किया गया है प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर के जयप्रकाश जी के द्वारा, तो ये भी एक अच्छा यहाँ पर जजमेंट मिला है। 4 जजमेंट की ओर अग्रसर है। 4 सप्ताह का समय दिया गया है बिहार सरकार को और इस पर बिल्कुल विचार करना चाहेंगे क्योंकि ये प्रधान शिक्षकों के लिए एक मील का पत्थर है। तो जयप्रकाश बनाम अन्य बिहार के मामले में सिविल रिट जुडिशियल केस नंबर 459/2026 में न्यायमूर्ति हरीश कुमार द्वारा पारित किया गया है। इस आदेश का मुख्य विवरण हिंदी में दिया गया है। मामले का मुख्य विषय यह याचिका बिहार के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों हेड टीचर्स के वेतन निर्धारण से फिक्सेशन और विसंगतियों से जुड़ी है। मुख्य बिंदु उचित वेतन की मांग। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि वित्त विभाग के परामर्श से प्रधान शिक्षकों के लिए एक उचित सम्मानजनक मूल बेसिक पे निर्धारित किया जाए। जैसा कि जो नियमावली दिया गया था नोटिफिकेशन उसमें दिया गया था 2021 में के पाठक के रीजन में कि वित्त विभाग के परामर्श से किया जाएगा। फाइल भी कई सालों तक लटकी रही लेकिन ढाक के 3 पात कोई उसमें निष्कर्ष नहीं निकाला गया। जैसा कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 9 में प्रावधान है। वेतन विसंगति। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रधान शिक्षक का पद एक प्रशासनिक पद है और वे बीपीएससी परीक्षा पास करके आए हैं, उनके बावजूद उनका मूल वेतन 30,500 तय किया गया। हैरानी की बात यह है कि उन्हीं के स्कूलों में काम करने वाले सहायक शिक्षक जैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक का मूल वेतन 31,070 है, 33,000 तक चला गया है प्रोन्नति मिल गया। वकील का कहना है कि प्रधान शिक्षक का वेतन उनके अधीन काम करने वाले सहायकों से कम होना
तर्कसंगत नहीं है। जो विशिष्ट शिक्षक उसी सेम डेट में ज्वाइनिंग या सेम डेट में ट्रेनिंग जो बढ़िया विशिष्ट में जा रहे हैं, उनका भी वेतन प्रधान शिक्षक से अधिक हो जा रहा है। तो प्रधान शिक्षक के साथ कहीं ना कहीं बिल्कुल शोषणकारी नीति सरकार अपना रही है, इसको त्यागना चाहिए। प्रधान शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद जो रीढ़ है, कहीं ना कहीं धुरी है शिक्षा विभाग के विद्यालयों की, उस धुरी को बिल्कुल मजबूत करना चाहिए, अन्यथा शिक्षा विभाग का जो ये पहिया है बिल्कुल लड़खड़ा कर गिर जाएगा। कोई भी दूरी तय सरकार नहीं कर पाएगी शिक्षा विभाग। वकील का कहना है कि प्रधान शिक्षक का वेतन उनके अधीन काम करने वाले सहायकों से कम होना तर्कसंगत नहीं है। चुनौती याचिकाकर्ता ने 22 नवंबर 2025 के उस सरकारी आदेश मेमो नंबर 4218 को भी चुनौती दी है, जिसके तहत प्रधान शिक्षकों को केवल विशिष्ट शिक्षकों के समान वेतन संरक्षण देने की बात कही गई है। न्यायालय का आदेश। न्यायालय ने राज्य सरकार उत्तरदाताओं को निर्देश दिया है कि इस मामले पर 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा काउंटर एफिडेविट दाखिल करे। अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की गई है। इसी बीच याचिकाकर्ताओं के पास सरकार के जवाब पर अपना पक्ष रिज्वाइंडर रखने का समय होगा। निष्कर्ष यह आदेश दर्शाता है कि कोर्ट ने प्रधान शिक्षकों के कम वेतन के मुद्दे को गंभीरता से लिया और सरकार से इस विसंगति पर स्पष्टीकरण मांगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में जो है जा रहा है। तो इस तरह से वेतन विसंगति और प्रधान शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी, प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति पर जो है अच्छी खबर निकल करके आ रही है, एरियर भी मिल रहा है। तो आज के अंक में इतना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते हैं। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।